नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई परिवार का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी है। नाना साहेब तांदुरकर जी की सीरीज में एक अनोखा अनुभव लेकर आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये नाना साहेब तांदुरकर जी का जो अनुभव है वो पद्मालय गणेश टेम्पल का है, जो कि जलगांव से कुछ 30-32 किलोमीटर दूर है और एर्नाडोल गांव से, तालुके से, स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से कुछ 10 किलोमीटर दूर अंदर जंगल की ओर निकलता है। अब नाना साहेब तांदुरकर जी ने एक बार अपने ऑफिस के साथियों को कहा कि पद्मालय मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो कुछ काफिला इनका जो था 10-12 लोगों का, जो हमेशा साथ में जाया करते थे, उनके साथ नाना साहब ट्रेन में सवार होकर एर्नाडोल में पहुंच चुके थे। एर्नाडोल पहुंचते पहुंचते इनकी ट्रेन काफी घंटों तक लेट थी, जो कि शाम को पहुंचनी चाहिए थी, वो रात को पहुंची। और इस तरह से उस वक्त की कोई गाड़ी, कोई बैल बंडी या कोई तांगा उस वक्त हाजिर नहीं था स्टेशन के ऊपर। तो नाना साहब ने कहा यहाँ तक पहुंच गए तो अब पैदल ही ये रास्ता हम लोग तय कर लेते हैं, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर था। और इस तरह से इनका काफिला पैदल पैदल चलते चलते आगे बढ़ चला। अब ये कुछ आधा रास्ता तय कर चुके थे जंगल में। उस वक्त रात के लगभग 9 बज चुके थे और नाना साहब को कसकर भूख लग चुकी थी, क्योंकि ये काफी देर हो चुका था, इन्हें खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं था। तो मन ही मन बाबा से उन्होंने एक गुजारिश की कि बाबा, मुझे बहुत भूख लगी चुकी है और मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहता हूँ आपसे, बहुत लालच नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ आपसे मांगने की, पर अगर ये मेरी यात्रा खत्म होने के बाद मुझे एक कप चाय अगर पीने के लिए मिल जाए ना बाबा, तो मेरी जो भूख है ना वो थोड़ी कम हो जाएंगी, सहन होने लायक हो जाएंगी। अब इतना ही कहते वो वापस दुगनी गति से आगे के लिए बढ़ गए और करीब करीब रात के 11 बजे के आसपास वो अंदर जंगल में पद्मालय, जो कि ऊपर चढ़ाई पर था, उसके आसपास पहुंच चुके थे। अब उन दिनों वो मंदिर जो था रात के 9-10 बजे के आसपास बंद हो जाया करता था। तो एक चिंता नाना साहब को भी ये सताई जा रही थी और साथ में लोगों को भी, कि इस जंगल में और दुर्गम स्थान पर जो गणपति मंदिर है वहां हम जा तो रहे हैं, पर हम वहां पहुंचते पहुंचते तो ये मंदिर बंद हो जाएगा, तो शायद हमें इस मंदिर के दर्शन करने मिलेंगे नहीं। उन दिनों नाना साहब डेप्यूटी कलेक्टर थे। तो जब जैसे जैसे नाना एकदम करीब पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही नजर आया कि मंदिर के द्वार खुले हुए थे। तो एक खुशी की झलक इनके अंदर और इनके जो साथीदार थे इनके अंदर आ चुकी थी। दूर से जब वो पंडित जी जो थे मंदिर के, उन्होंने ये काफिला मंदिर की तरफ आते हुए देखा, तो वहीं से वो अपनी जगह पर बैठे बैठे जोर से चिल्लाए कि नाना आ रहे। उस वक्त नाना साहब एक हाई प्रोफाइल जॉब पर थे और इतनी बड़ी पोस्ट थी इनकी कि कोई एक इंसान उन्हें नाना इस पेट नेम से पुकारे, ये एक्चुअली एक थोड़ा सा इंसल्टिंग था। पर ये सुनकर ना नाना साहब गुस्से के बजाय थोड़े खुश हुए और उनके करीब जाकर उन्होंने पूछा कि भला आपको ये कैसे पता चला कि नाना आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक संदेशा मुझे शिरडी के साईं बाबा से प्राप्त हुआ कि मेरा नाना इस मंदिर की ओर चल पड़ा है, वो रास्ते में है, वो भूखा है, प्यासा है, काफी थक चुका है, तो उसके लिए चाय की व्यवस्था करो, उसे एक कप चाय जरूर पिलाना। तो चलिए आप सब लोग, आपके लिए चाय रेडी है, आप लोग पहले चाय पीजिए और फिर आप लोग गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए चलिएगा। अब देखिए, मंदिर बंद होने का समय हो चुका था, पर मंदिर नाना साहब के लिए खुला रखा था। नाना साहब चाय पीना चाह रहे थे, केवल एक कप, तो नाना साहब के लिए बाबा ने वो अरेंजमेंट भी इनके पहुंचने से पहले ही वहां कर दिया था। ये मंदिर की एक विशेषता आपको बताती हूँ कि इस मंदिर में स्वयं वो 2 गणेश जी की मूर्तियां हैं, जिनमें से एक गणेश जी की ट्रंक जो है, सूंड जो है, वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ती है और एक गणेश जी की जो ट्रंक है वो राइट साइड में मुड़ रही है और ये दोनों एक ही व्यासपीठ पर विराजमान है। हालांकि
ये स्वयंभू होने की वजह से यहाँ मानी गई आपकी हर मनोकामना, हर मन्नत पूरी होती है, ऐसी इस मंदिर की ख्याति है। और ये करीब करीब 5,000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर चाय पीने के बाद में नाना साहब मंदिर में गए, दर्शन किए, और फिर एक बार नाना के काफिले ने, नाना के साथ आए हुए लोगों ने नाना साहब के साथ घटित बाबा का एक और चमत्कार खुद नजदीक से और बहुत पास से अनुभव किया था। नाना साहब वो शख्स थे, वो जहां कहीं भी जाते थे, हर पल बाबा उनके साथ में मौजूद होते थे। और वो चाहे किसी भी कठिनाई से गुजरे, वो चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, चाहे उन्हें कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो या वो आनंद में हो, पर बाबा उनके साथ जरूर होते थे। और उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए, उनकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा वहां पे नाना साहब के साथ मौजूद होते ही थे। ये थी नाना जी की भक्ति, और इस भक्ति की वजह से नाना के वश में पूरी तरह से बाबा आ चुके थे, ऐसा आप कह सकते हैं। भक्ति इतनी तेज होनी चाहिए कि आपके वश में भगवान खुद हो चले। और यही एक कारनामा यही साबित करता है कि नाना साहब की हर तकलीफ में, या नाना को भूख लगी हो, नाना को प्यास लगी हो, बाबा के दिमाग में हर पल नाना साहब का ही विचार हुआ करता था। अब इससे एक मिलता जुलता अनुभव मैं अपना खुद का आपको आज बताना चाहूंगी। ये एडवांटेज तो मुझे लेना ही चाहिए। जब मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया था कि मेरी बेटी के एक्सीडेंट के बाद मैं दिन रात बाबा के पास रो रही थी कि 22 साल का गैप, 20 साल का गैप गुजर चुका है, आपने मुझे शिरडी नहीं बुलाया है, तो अब आप मुझे एक बार शिरडी बुलाइए। अब इसके बाद आप क्या राह देख रहे हैं, कब आप मुझे बुलाओगे इसके बाद शिरडी। और मेरी बेटी के एक्सीडेंट के कुछ ही महीनों बाद हम लोग शिरडी, मकर संक्रांति के दिन शिरडी में गए हुए थे। काफी सालों बाद, मतलब सब कुछ नया था मेरे लिए वहां। जो कुछ मैं पीछे देख चुकी थी कि लाइन्स नहीं लगा करती थी, कोई ऐसे हॉल नहीं होते थे जिनसे गुजरकर आपको साईं बाबा तक पहुंचना था। समाधि मंदिर वाला जो गेट है, वहां से डायरेक्ट अंदर जाओ, आपको बाबा के दर्शन मिला करती थी। अब सिर्फ चाय पीकर हम लोग लाइन में लग चुके थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी थी साथ में। और कम से कम 7 घंटा उस वक्त मैं लाइन में खड़ी थी। और ऊपर वाले जब हॉल नंबर 3 में जब मैं खड़ी थी, अचानक मुझे कहीं से साबूदाने की खिचड़ी की स्मेल आई। भूख कसकर लग चुकी थी क्योंकि 6-7 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हुए थे। और अचानक कहीं से साबूदाने की खिचड़ी की सुगंध आना पॉसिबल ही नहीं था वहां पर, क्योंकि हॉल दर हॉल हम लोग बस लाइन में गुजरते ही जा रहे थे। वहां कहीं होटल से या कहीं से सुगंध वो वहां तक आप तक पहुंचे, ऐसा कोई नामो निशान वहां नजर नहीं आ रहा था। और मुझे अचानक ऐसा लगा कि मुझे साबूदाने की खिचड़ी खाना है। और मैंने अपनी बेटी से और मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे साबूदाने की खिचड़ी की स्मेल आ रही है और मुझे अब खिचड़ी खाने की बहुत इच्छा हो रही है। थोड़ी देर में, कुछ आधा पौन घंटा लगा, इसके बाद हमने साईं बाबा के दर्शन किए। और दर्शन करके हम लोग बाहर निकले। मारुति देवालय जो है ना, हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हम दर्शन करने जब जा रहे थे ना, तो उसके मेन अंदर जाने वाले गेट में ही फिर दोबारा मुझे साबूदाने की खिचड़ी की सुगंध आई। और फिर मुझे इतनी तीव्र इच्छा हो चुकी थी, क्योंकि मैं रोने जैसी हो गई थी, इतनी भूख मुझे उस वक्त कस के लग चुकी थी। और फिर मैंने बाबा से कहा कि एक अध्याय इसके बाद में सच्चरित्र में एक अध्याय है लालजी इसके ऊपर, वो मैं आपको बाद में कभी सुनाऊंगी। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे क्यों आप साबूदाने की खिचड़ी खिलाओगे, मैं लालजी थोड़ी हूँ, आपका इतना प्यारा भक्त थोड़ी हूँ कि आप मुझे साबूदाने की खिचड़ी खिलाएंगे। आप उन्हीं को खिला सकते हैं, आप अपने भक्तों को ही खिला सकते हैं, उस लेवल की मैं भक्त नहीं हूँ। ऐसा बोलकर मैं चिड़ कर थोड़ा रोने जैसी हो गई थी। और जाकर मैंने अंदर गई और मैंने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन 2 मिनट का समय, हाँ सिर्फ। और 2 मिनट में जब मैं बाहर आई ना, तो साइड में ऐसा सीढ़ी के पास में एक छोटा सा ओटा बना हुआ है, उस ओटे के ऊपर 2-4 साबूदाने की खिचड़ी के दाने गिरे हुए मुझे नजर आए। अब मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास आ गया कि ये हो ना हो, ये कुछ न कुछ बाबा की लीला है और वो बाबा का ही प्रसाद है। ये सोचकर वो नीचे
उस पत्थर पर गिरा हुआ साबूदाने का एक दाना उठाकर मैंने अपने मुंह में डाल दिया कि किसी तरह से साईं बाबा ने मेरी इच्छा पूरी की। वो दर्शन कर उस वक्त मैं जब मंदिर के अंदर गई उस वक्त कोई प्रसाद बांटने के लिए वहां खड़ा नहीं था, और मैं निकलकर बाहर गई और फिर मैंने जब पीछे मुड़कर 1 सेकंड के लिए देखा, क्योंकि दोबारा मुझे साबूदाने की स्मेल बहुत तेजी से आई थी। जब मैंने पलट कर देखा ना, तो एक इंसान वहां खड़ा था, एक स्टील का डब्बा उनके हाथ में था, और थोड़े थोड़े से चम्मच चम्मच से वो सबको छोटे छोटे से दोने में साईं बाबा की का प्रसाद समझकर या हनुमान जी का प्रसाद पता नहीं क्या था, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी डालकर सबको बांट रहे थे। मैं तुरंत वहां आई और लगभग वो खत्म होने को आ चुकी थी, और वो थोड़ी सी खिचड़ी का एक दोना उसने मेरे हाथ में दिया। और फिर आप खुद सोचिए कि उस वक्त मेरे अंदर क्या फीलिंग रही होगी। इस जगह अगर आप होते तो प्रेम और भक्ति इतनी अंदर तीव्र पनपती ना आपके कि आपकी आंखें अपने आप ही भर आती थी। और मैंने जब इन लोगों को ये चीज दिखाई ना, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को, कि ये दोपहर को मुझे खिचड़ी खाने की स्मेल आई और वो खिचड़ी खाने की इच्छा हुई, शाम होते होते जब सूर्यास्त होने लगा था तब मैं मंदिर में आई थी हनुमान जी के, और उसके मंदिर के द्वार पर मुझे साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद बाबा ने खिलवा दिया। मतलब काफी साल के गैप से मैं आई थी, और भक्ति का दृढ़ीकरण देखिए। बाबा की यही लीला थी कि एक बार भक्त बाबा के पास में पहुंचा है ना अगर, तो उसके अंदर भक्ति को दृढ़ कैसे करना, उसके अंदर भक्ति को बढ़ाना कैसा, ये लीला तो यही कर सकते हैं, और ये इन्होंने कर दिखाई। ये एक ऐसा वाकया है, मैंने आपको बताया था हर महीने शिरडी जाती रही हूं। उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी भी हनुमान जी के मंदिर के बाहर किसी को कोई प्रसाद बांटते हुए आज तक नहीं देखा, जो मुझे उस वक्त बाबा ने वो, मतलब मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं लालजी थोड़ी हूँ, आप मुझे क्यों खिलाओगे। मैं बाहर आते ही मुझे वहां अचानक कोई एक इंसान साबूदाने की खिचड़ी बांटता हुआ नजर आया। ये है बाबा की लीला। इसलिए कहती हूँ हमेशा भक्ति दृढ़ कीजिए बाबा के अंदर, फिर तो चमत्कारों की कोई सीमाएं नहीं है, और उनकी रहमतों की कोई सीमाएं नहीं। चमत्कारों की अपेक्षा आप मत कीजिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि आपके सुख दुख में ढाल बनकर वो आपके साथ में जरूर खड़े रहेंगे। इतना विश्वास मुझ पर अब आप कर सकते हो कि 50-60 वीडियो कम से कम हो गए आप लोगों के लिए बनाती आई, और जितनी मैं कुछ बाबा की बारे में आप लोगों से बात करती आई, इतना तो विश्वास आप में पनपा जरूर होगा, क्योंकि जो साई भक्त होगा वही साई करुणा को देखता होगा। ऐसा एक विश्वास मेरे अंदर। बहुत भक्ति कीजिए बाबा की, बहुत प्रेम रखिए बाबा के लिए अपने मन में, अच्छी आशाएं कीजिए, अच्छी अपेक्षाएं कीजिए, वो जरूर पूरी करेंगे। पता नहीं नेक्स्ट वीडियो क्या लेकर आऊंगी, अभी से नहीं बता सकती हूँ आपको, पर चमत्कारिक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आती रहूंगी, अनोखे विषय लेकर आती होंगी। और अगर आप कुछ जानना चाहते हो, आप किसी विषय में जानना चाहते हो, आप किसी भक्त के विषय में जानना चाहते हो, आप फ्री हो, आप मुझे कभी भी बता सकते हो। मैं आपके लिए कोशिश जरूर करूंगी उस वीडियो को लेकर। हर भक्त से एक गुजारिश करती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा। फिर उपस्थित होती हूँ आप लोगों के सामने, तब तक के लिए आगे दीजिए। ओम शांति।